नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडिसल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कोरोना से रिलेटेड है। और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के, करंट के क्वेश्चन के बहुत अधिक चांस रहेंगे। दोस्तों वर्तमान में कोरोना जो पूरे विश्व में जो महामारी के रूप में उभरा हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक से, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने के अधिक चांस रहते हैं। तो दोस्तों आज हम कोरोना से रिलेटेड जो वर्तमान में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनकी चर्चा करेंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपके एक या दो क्वेश्चन पक्के आएंगे, चाहे आरएस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, टीजीटी, पीजीटी, पटवार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। कोरोना से संबंधित जो योजनाएं वर्तमान में लागू हुई है उन कौन कौन सी योजना है। तो दोस्तों पहली योजना है संजीवनी परियोजना। दोस्तों ये संजीवनी परियोजना है, ये हरियाणा राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है, और ये घर घर जाकर के मरीजों के देख रेख हेतु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु ये इस योजना को उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई, तो हरियाणा के द्वारा। ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अपन कम समय में गागर में सागर पढ़ेंगे। अगला दोस्तों है कि कोरोना मुक्त पिंड अभियान। कोरोना मुक्त पिंड अभियान ये किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, पिंड अभियान किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। ये आप थोड़ा बहुत लिंक करके याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प रहेगी। आपके 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, उसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला दोस्तों है आयुष घर द्वार योजना। ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा आपको आयुष घर, दोस्तों ध्यान रखना है कि आयुष घर, घर आया है हिमाचल, हिमधन आंचल, हिमालय का जो आंचल है तो उसके हिसाब से आप घर से इसका प्रयोग शब्द के हिसाब से याद रख सकते हैं। दोस्तों आयुष घर द्वार योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई है। महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। कोरोना से जो माता पिता जो अनाथ हो गए हैं, बच्चे जिसके माता पिता कोरोना से डेथ हो गई है, उनके बच्चों को पालन पोषण पढ़ाई के लिए, छात्रवृत्ति के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की गई है, वो है छत्तीसगढ़ द्वारा। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा हरियाणा राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मास्क अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो मास्क अभियान ओडिशा राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है। मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश द्वारा। मेरी मास्क मेरी अभियान सुरक्षा अभियान, मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, ये भी मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। अगला है दोस्तों ऑपरेशन ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ऑपरेशन ऑक्सीजन दोस्तों वर्तमान समय में जो दूसरी लहर थी कोरोना में, उसमें कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की गई। सभी जगह मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो रही थी। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ऑक्सीजन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये भारत सरकार द्वारा किया गया, और भारत सरकार के किस सेना के द्वारा? वायुसेना के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ये ध्यान रखना है। आपको पूछेगा किसके द्वारा, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तो आपको ध्यान रखना है वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ऑक्सीजन। आपको ऑपरेशन का नाम भी पूछ सकते हैं, किसके द्वारा स्टार्ट किया ये भी पूछ सकते हैं। अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, ये 12 जून 2021 को घोषणा की गई है, और ये किस राज्य द्वारा है? राजस्थान द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना। अगला दोस्तों है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, किसके द्वारा? ये एमपी के द्वारा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, मेरी मास्क मेरी सुरक्षा, एमपी के द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक एक को अपने हाथ से रफ कॉपी में जरूर लिखें, और एग्जाम से पहले इसका रिवीजन जरूर करें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला दोस्तों एक उपकरण जो इसके संबंध में, जो कोविड के 19 के दौरान जो अभी कोरोना की दूसरी लहर थी, तो इसमें जो आवश्यकता के अनुसार जो उपकरण बनाए गए, तो वो कौन कौन से उपकरण थे? तो उनको अपन पढ़ते हैं कि जीवन वायु उपकरण। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन वायु उपकरण, ये आईआईटी रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है, और ये अस्पताल में जो ऑक्सीजन के लिए जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए काम में आता है जीवन वायु उपकरण। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलों में वर्तमान समय ये जो कोरोना की दूसरी लहर थी, इसके अंदर जो ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो रही थी, ये हो रहा था, लाइट जाने पर भी समस्या हो रही थी, तो ये जीवन वायु उपकरण है जो बिना लाइट का काम करेगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये
जीवन वायु उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी रोपड़ द्वारा। अगला है ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में स्टार्ट हुई? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंबई और विशाखापट्टनम के मध्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्ट की गई, दो शहरों के मध्य, मुंबई और विशाखापट्टनम। अगला है ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये डीआरडीओ द्वारा। दोस्तों अब की बार यदि आपको तुक्का ही लगाना है तो ऑक्सीजन या फिर कोरोना किसी के रिलेटेड यदि कोई संस्था का पूछ रहा है तो उसमें आपको यदि डीआरडीओ ऑप्शन है तो उसको आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि इस डीआरडीओ ने अब की बार कोरोना में बहुत सारे ऐसी योजना चलाई, बहुत सारे उपकरण विकसित किए जिसमें इनका कोरोना में पूरा पूरा सहयोग रहा। तो दोस्तों आपको डीआरडीओ का ध्यान रखना है। अगला है डिपकोवन। डिपकोवन डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया ये एंटी डिटेक्शन किट है। दोस्तों ध्यान रखना है कि डिपकोवन किसके द्वारा विकसित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये क्या है? एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। कौन सा उपकरण किसके द्वारा तैयार किया गया है, कौन सी योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है कोविसेल्फ किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोविसेल्फ किट। ये माई लैब पुणे द्वारा विकसित किया गया है। और दोस्तों ये कोविसेल्फ किट है जो आपने वर्तमान में आपने यूट्यूब देखा होगा या फेसबुक है या कोई भी आप सोशल मीडिया साइट देख रहे हो तो उसके अंदर बीच में इसकी कोविसेल्फ की भी वर्तमान में ऐड भी आ रही है। अक्षय कुमार इसकी ऐड कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोविसेल्फ किट क्या है। इसमें क्या होता है कि आप खुद अपना टेस्ट कर सकते हो और उसका रिजल्ट आप 20 मिनट के अंदर ले सकते हो, आपके यदि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक इसकी इतनी बड़ी स्लाइड है, उसके अंदर आपके जो भी सिम्टम्स है वो लेकर के इसके अंदर बूंद डाली जाती है। उसके बाद में यदि इसमें एक लाइन आती है तो आप नेगेटिव हैं और 2 लाइन आती है तो आप पॉजिटिव हैं। ये ध्यान रखना आपको। ये मात्र 200-250 रुपये का है। और कोविसेल्फ किट ये किसके द्वारा तैयार किया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। माई लैब पुणे द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम क्या है? कोविसेल्फ। कोविड का सेल्फ टेस्ट कर सकते हो आप कोविसेल्फ किट के द्वारा। इसके नाम के अंदर इसकी परिभाषा, इसका कार्य है, तो आप कोविसेल्फ कोविड की सेल्फ टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला है वीराजेन किट। ये दवा कंपनी सिप्ला द्वारा लॉन्च किया गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये भी कोरोना का टेस्ट है, टेस्ट किट है वीराजेन। ये निर्माण युवाबो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम द्वारा किया गया है। ये मल्टीप्लेक्स पीसीआर तकनीक पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वीराजेन किट किसके द्वारा किया गया? सिप्ला कंपनी द्वारा किया गया है। अगला दोस्तों है अटमान, ATMN, अटमान AI। ये विकसित किसके द्वारा किया है? ये भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये साथी एक्सरे में जो कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है, ये ध्यान रखना है, अटमान AI। अगला दोस्तों है कि अब कोरोना के नए नए वेरिएंट आए, जो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वेरिएंट आए हैं मार्केट के अंदर और जो अभी वर्तमान में उनके क्या क्या नाम दिया। तो एक है B.1.617, ये क्या है? तो ये कोरोना का नया वेरिएंट है और WHO ने इसका नाम डेल्टा नाम दिया। पहले इसका नाम शुरुआत में भारतीय वेरिएंट बोला जा रहा था जिसमें भारत ने विरोध जताया था और उसके बाद में WHO ने इसका नाम क्या दिया? डेल्टा नाम दिया। और दोस्तों भारतीय वेरिएंट, इनका कहने का मतलब था कि जो भारत में सबसे पहले इसका केस मिला था इसलिए लोग कहने लग गए, मीडिया में भी आने लग गया, तो इसका भारत में पूरे जोर से विरोध किया गया और उसके बाद में WHO ने इसका नाम क्या रखा? डेल्टा वेरिएंट। और इसको WHO ने यह भी कहा कि वैश्विक चिंता का विषय है। ये नया वेरिएंट था और इसको इसने कहा वैश्विक चिंता का विषय है। और यही वेरिएंट जो ब्रिटेन में मिला उसका नाम दिया अल्फा, दक्षिण अफ्रीका मिला उसका बीटा और ब्राज़ील में मिला उसका नाम दिया गामा। इसी वेरिएंट का नाम है। कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला पहला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। कोवैक्स गठबंधन है जो विश्व स्तर का गठबंधन है, उसमें भारत का पहला राज्य जुड़ने वाला वो कौन सा है? पंजाब है। इसमें वैक्सीन के संबंध में जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वैक्सीन के संबंध में, टीकाकरण के संबंध में इनके ये गठबंधन बनाया गया है, उसमें प्रथम जुड़ने वाला राज्य है पंजाब। WHO द्वारा की गई वैश्विक टीकाकरण साझाकरण योजना है। अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ड्रग। एक ड्रग्स का नाम है वो है 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज, 2DG दवा। ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों बहुत ही कम समय में अपन इस ज़्यादा टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये आपके लिए, आप इसको अभी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर दोबारा रिवीज करने के लिए अपने कॉपी में लिख लें। एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक जरूर मिलेगा, हो सकता है 2 या 3 भी मिले, लेकिन एक तो कन्फर्म है।
अगला दोस्तों है कि 2 डी ग्लूकोज, ये किसके द्वारा की गई थी? ये भी DRDO के द्वारा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। दोस्तों ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का मतलब है जैसे आप अपनी गाड़ी में जाएंगे और आपकी गाड़ी में आप बैठे बैठे या फिर गाड़ी में आप सोते सोते अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपनी वैक्सीन लगवा करके वापस आ सकते हैं। तो ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन मतलब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और इसका उद्घाटन, पहला उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद के किस पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेर जो थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कि हैदराबाद के, ये तो हो गया सॉरी, विश्व में पहली पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ये सब पढ़ी है तो अपने किस लिए पढ़ी? मनुष्य के लिए पढ़ी। लेकिन पशुओं के लिए जो पहली वैक्सीन है वो कौन सी है? कार्निवैक कोवैक्सीन, ये रूस के द्वारा विकसित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पुतनिक 5 भी किसके द्वारा, स्पुतनिक वी किसके द्वारा की गई? रूस के द्वारा। सबसे पहले रूस के द्वारा, सबसे सफलतम भारत के द्वारा विकसित की गई जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला दोस्तों है कि अमेरिका द्वारा किस टीके पर रोक लगाई गई? अमेरिका के द्वारा एक टीका था, उस पर रोक लगा दी कि जॉनसन एंड जॉनसन, ये टीका था, वैक्सीन थी कोरोना की, उस पर इस अमेरिका ने रोक लगा दी क्योंकि इसकी लगाने के बाद में रक्त का थक्का जमने का कारण बन जाता था, ये टीका बन जाता था, इसलिए इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अगला है आयुष 64 क्या है? आयुष 64 क्या है दोस्तों? तो आप नाम से भी समझ रहे होंगे, कुछ मेडिकल के संबंध में है, कुछ बीमारी के संबंध में है, तो थोड़ा बहुत आप आइडिया भी लगा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये कोविड-19 संक्रमण के उपचार हेतु एक दवाई है, आयुष 64। अगला दोस्तों कोरोना के जो और भी वेरिएंट है जो अभी वर्तमान में अपने को हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लैक फंगस, इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक फंगल इंफेक्शन है, प्रभावित करता है आँख, गाल में सूजन, नाक बंद होना, नाक में काला दाग होना, नाक पर, मुंह पर, चेहरे पर ये काले दाग हो जाते हैं, ये प्रभावित करते हैं। आपको ध्यान रखना है ब्लैक फंगस, इसका नाम ये आपको मिल सकता है एग्जाम में कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? ये एक फंगल इंफेक्शन है। उसके बाद में आपने एक ये भी सुना, उसके बाद में ब्लैक फंगस के बाद में वाइट फंगस आ गया, उसके बाद में वाइट फंगस के बाद में येलो फंगस आया। येलो फंगस भारत में फर्स्ट केस उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद के अंदर मिला और इसके लक्षण है भूख न लगना। येलो फंगस का है भूख न लगना, वजन कम होना, आंखों में इंफेक्शन और सुस्ती महसूस होना, ये येलो फंगस के लक्षण हैं। उसके बाद में अगला है ग्रीन फंगस, ये एक और आ गया, ये भी भारत में प्रथम इंदौर MP में इसका मरीज मिला है और इसका नाम एस्परजिलस फंगस है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके लक्षण है नाक से खून बहना, बुखार आना, कम वजन होना, कमजोरी या थकान महसूस होना, तो ये ग्रीन फंगस के लक्षण है। उसके बाद में दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि ट्रिपल वेरिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रिपल वेरिएंट, ये UVI 21 मई 01, ये नया स्ट्रेन है, हाल ही में किस देश में मिला है? तो ये ब्रिटेन के अंदर मिला है, आपको ध्यान रखना है 21 मई 01। ट्रिपल वेरिएंट है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के अंदर मिला है, तो ब्रिटेन के अंदर मिला है। अगला दोस्तों है किस देश की सदन द्वारा कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? अमेरिका के द्वारा। अगला दोस्तों है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये दिल्ली के द्वारा चलाया गया, दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है कि जहां पर वोट होंगे वहां पर लोगों की वैक्सीनेशन भी होगी, वैक्सीनेशन सेंटर भी वहां लगाया जाएगा, वहां पर लोगों को वोट के बाद में वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। अगला दोस्तों है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा चलाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा चलाया गया। और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के नीति आयोग ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान स्टार्ट किया गया दोस्तों, कोरोना मरीजों की देखभाल हेतु ये किया गया स्टार्ट, और ये वर्तमान में 112 जिलों में स्टार्ट किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम
किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? भारत सरकार के द्वारा किया गया कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स अभियान। जो कोविड-19 में फ्रंटलाइन वर्कर है उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना के समय में क्या अच्छा कार्य किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इससे बचाव हो सके, इसको अच्छा करने के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने कोरोना के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हाल 2-3 महीने में जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, वो अपन ने आज पढ़े हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर कम से कम 2 या 3 बार देखें। और दोस्तों हाँ, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करना जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपने लास्ट तक देखा है और आपको कुछ नई चीज़ मिली है, दोस्तों मेरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको एक जगह पर कम समय में अधिक मैटर मिल सके। बाकी ये आपने भी कहीं पढ़ा होगा, अच्छी बात है, लेकिन आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो कम समय में ज़्यादा गागर में सागर मिल रहा है। इसलिए दोस्तों ऐसे वीडियो और पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।